नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सारांश आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी करें, ताकि हम आपके लिए हिंदू धर्म से जुड़ी बातें, आयुर्वेद से जुड़ी बातें लाते रहते हैं, बताते रहते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले बटन पे क्लिक करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिले। आप सभी का धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको यहाँ बताते हैं मोर पंख का वास्तु शास्त्र और ज्योतिष में क्या उपयोग होता है, इसको कैसे अपना सकते हैं आप और अपने दुख दूर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो पूरी देखे, एंड तक देखे, ताकि आपको पता चले मोर पंख घर पे रखने से क्या होता है, क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होता है। हिंदुओं तथा मुसलमानों में मोर के पंख को लेकर यह विश्वास है कि मोर के पंख के प्रयोग से अमंगल टल जाता है। विशेष रूप से दुरात्माएं तो पास भी नहीं आती। सभी शास्त्रों में एवं ग्रंथों में तथा वास्तु एवं ज्योतिष शास्त्र में भी मोर के पंखों का अति महत्वपूर्ण स्थान है। मोर के पंख घर में रखने का बहुत ज्यादा महत्व है। इसका धार्मिक प्रयोग भी किया जाता है। दोस्तों, इसे भगवान श्री कृष्ण ने तो अपने मुकुट पर स्थान देकर बड़ा सम्मान दिया है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो मोर मुख्य रूप से दक्षिण एशिया का पक्षी माना जाता है। भारत में तो इसे अत्यंत सम्मान से देखा जाता है। हम सभी को पता है इसके बारे में। मोर को देवताओं का पक्षी होने का भी गौरव प्राप्त है। मोर सरस्वती देवी का वाहन भी है, इसलिए विद्यार्थी इसको अपनी पाठ्य पुस्तकों के मध्य प्राचीन काल से ही रखते आ रहे। शायद आप लोगों ने भी किया होगा ये चीज को। यही मोर भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय का भी वाहन था। नेपाल आदि देशों में भी मोर को ब्रह्मा की सवारी के रूप में माना जाता है। यहाँ तक कि जापान हो गया, इंडोचीन हो गया, थाईलैंड और भी देशों में पूज्य है। ये बात तो सब जानते होंगे कि मोर में और सांप में यानी सर्प में अत्यंत शत्रु का भाव रहता है। आयुर्वेद में भी इसका बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे कि टीबी हो गया, फालीज हो गया, दमा हो गया, नजला तथा बंजापन जैसे रोगों का सफलता पूर्वक से उपचार संभव होता है इससे। दोस्तों, शायद ये बात आप नहीं जानते होंगे, मोरपंख को सम्मोहन का प्रतीक माना गया है। घर में मोरपंख रखना प्राचीन काल से ही बहुत शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार भी मोरपंख घर से अनेक प्रकार के वास्तु दोष निकाल देता है। मोरपंख सकारात्मक ऊर्जा अपनी तरफ खींचता है और मोरपंख को वास्तु के अनुसार बहुत उपयोगी माना गया। यही मोरपंख हमारे ज्योतिष शास्त्र या फिर वास्तु शास्त्र के द्वारा मनुष्य जीवन में कितना भाग्यशाली सिद्ध होता है कि एक मोरपंख हमारे जीवन की दिशा बदलने में कितना सहायक है। दोस्तों, अगर आप यदि मोर का पंख किसी मंदिर में श्री राधा कृष्ण की मूर्ति के मुकुट में 40 दिन के लिए स्थापित करते हो और उसे मक्खन और मिश्री का भोग सायंकाल में लगाना है। 41वें दिन उसी मोर को दक्षिणा के रूप में आप घर लेकर जाए और खजाने या फिर लॉकर्स में स्थापित कर दें, तो आप स्वयं ही खुद अनुभव करेंगे धन सुख शांति की वृद्धि हो रही है और रुके कार्य भी आपके बनने लगे। दोस्तों, काल सर्प का नाम सुनते ही लोग डर से जाते हैं। काल सर्प के दोष को दूर करने की भी अद्भुत क्षमता इस मोर पंख में है। काल सर्प वाले व्यक्ति को अपने तकिए के अंदर 7 मोर पंख सोमवार के रात्रि में रख देने हैं और इसका प्रतिदिन इस तकिए का प्रयोग करें और अपने बेडरूम की पश्चिम दीवार पर मोर के पंख का पंखा, जिसमें कम से कम 11 पंख होने चाहिए, लगा दो। काल सर्प दोष के कारण आई हुई बाधा दूर हो जाएगी। दोस्तों, कई बार बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हो तो इस पंखे को अपने घर के छत के पंखे को ऊपर लगा दे। जैसे हवा धीरे धीरे लगने लगेगी बच्चे को, तो धीरे धीरे बच्चे की जिद हट कम हो जाएगी। जैसे कि हमने पहले वर्णन किया कि मोर व सर्प में शत्रुता है, अर्थात सर्प शनि देवता होता है तथा राहु के संयोग से बनता है। यदि मोर का पंख घर के पूर्व या फिर उत्तर पश्चिम दीवार में अपनी जेब में या फिर डायरी में रखते हो तो राहु का दोष भी दूर होने लगता है तथा घर में सर्प, मच्छर, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं का भय भी नहीं रहता। दोस्तों, हमने देखा है कि जो नवजात बालक होते हैं वो डरते हैं और हम लोगों को पता भी नहीं चलता हो, ताकि वो बोल नहीं पाते, हमें बता नहीं पाते। तो ऐसे बालकों के लिए भी आप एक प्रयोग कर सकते हैं। नवजात बालक के सिर की तरफ दिन रात एक मोर का पंख चांदी के ताबीज में डालकर रखने से बालक डरता नहीं है तथा कोई नजर दोष भी नहीं लगता और भी अला बला से बचता रहता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें जानकारी नहीं होती, हमारा जो वास्तु का दरवाजा होता है, द्वार होता है, गलत हो जाता है, तो उसे बदल देना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए भी एक प्रयोग कर सकते हैं। घर का द्वार यदि वास्तु के विरुद्ध हो तो द्वार पर या फिर दरवाजे पर 3 पंख स्थापित कर दे। मंत्र से अभिमंत्रित
निमंत्रित कर पंख के नीचे गणपति भगवान का चित्र या फिर छोटी प्रतिमा स्थापन करनी चाहिए। यदि पूजा का स्थान वास्तु के विपरीत है तो पूजा स्थान को इच्छानुसार मोर पंखों से सजा दे। सभी मोर पंखों को कुमकुम का तिलक करे। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु कालसर्प का योग निर्माण कर रहा है, घर के दक्षिण पूर्व कोण में लगाने से घर में बरकत बढ़ती है और अचानक आने वाले कष्ट भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसे होता है कि शत्रुओं से हमें बहुत बार कष्ट होता है। यदि शत्रु अधिक आपको तंग कर रहा है तो मोर के पंख पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मंगलवार या फिर शनिवार की रात्रि में जो भी शत्रु आपको तंग कर रहा है उनका नाम लिखकर अपने घर के मंदिर में रात भर रखे और प्रातःकाल उठकर बिना नहाए धोए चलते पानी में इसको बहा दे। शत्रु अपनी शत्रुता छोड़कर मित्रता का व्यवहार करने लगता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।